एक जो सरकारी गलती थी वो जिंदगी की खुशनसीबी बन गई। सरकारी गलती या भगवान की चाल? भगवान ने सोचा कि हाँ यहाँ जाके वो मैं तो यही मानता हूँ, कहाँ वो अजमेर की, कहाँ मैं दिल्ली के आगे गाजियाबाद लखवे का लड़का, और कैसे मैं वहाँ पहुँचा। और फिर मतलब बड़ी ही जैसे कहते हैं ना, फेरी टेल जैसी है। और आपको ये कैसे पता था कि यही मेरी वाइफ है? क्योंकि उससे पहले मैं तय कर चुका था कि आई एम नॉट गोइंग टू मैरी एनीवन। मेरी लाइफ में बहुत अंधेरा था, बहुत डिप्रेशन था, मेरा प्यार ख़त्म हो चुका था, और मैं सोचता था कि मैं शायद इस काम के लिए नहीं बना हूँ, मुझे सिर्फ कविताएं लिखनी है, प्रोफेसर बनना है, और ज़िंदगी इतनी सरल होती नहीं है दोस्त, ऐसा मैं सोचता था। बट आई गॉट इंट्रोड्यूस टू ए गर्ल जिसके लिए ज़िंदगी बहुत ही सरल थी। मतलब 1+1=2, कुछ था ही नहीं। आप दोनों मिले कैसे? ये बहुत ही खूबसूरत किस्सा है। मेरा राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो गया। तो वहाँ क्या होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन सिलेक्शन करता है आपका इंटरव्यूज़ लेके, एग्जाम्स इंटरव्यूज़ जो भी होते हैं, उसके बाद वो आपको कॉलेजेस अलॉट करता है। तो मेरे को जयपुर में रहना था, तो एट दैट टाइम देयर वाज ए मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मतलब ही लव्स मी बिकॉज ऑफ कवि सम्मेलन। मैं कोटा जाता था, उनको बहुत पसंद था। लेट ललित किशोर चतुर्वेदी वाज अ वेरी रेवरेंड, वेरी ग्रेट एंड वेरी पॉपुलर लीडर ऑफ हाड़ौती। सो मैं उनको जानता ही था। मैं उनके ऑफिस घर चला गया, मैंने कहा दादा मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मैंने कहा मेरे को जयपुर में कोई कॉलेज दे दीजिए। तो इस साइड जयपुर में कोई कॉलेज ही नहीं है गवर्नमेंट का, तो प्राइवेट कॉलेज है, और सबसे नियरेस्ट कॉलेज शाहपुरा में है। जयपुर के पास एक 20-30 किलोमीटर एक जगह है, और वहीं सब नौकरी करते हैं, डेली जयपुर से जाते हैं, आ जाते हैं, तू भी वहाँ कर ले। मैंने कहा इट्स वेरी ब्यूटीफुल, ये दे दीजिए, मुझे जयपुर ही रहना है। उन्होंने डायरेक्टर हायर एजुकेशन को बोला कि इसको जयपुर दे दो, बच्चे को बहुत अच्छा लड़का है ये। डायरेक्टर हायर एजुकेशन शायद उनसे खुश नहीं थे, या पता नहीं क्या चल रहा था। उन्होंने मुझसे बुला के पूछा कि शाहपुरा जाना चाहते हो? मैंने कहा हाँ सर, मैं लेटर भिजवा दूंगा, जाओ। आई केम बैक माई प्लेस, मैं दिल्ली वापस आ गया। राजस्थान में 2 शाहपुरा हैं। एक शाहपुरा जयपुर के पास है, और एक शाहपुरा जयपुर से बहुत दूर भीलवाड़ा जिले में है। बिल्कुल रिमोट में था। अब तो थोड़ा फिर भी सड़क पे आ गया, बहुत रिमोट में था। सोचो आप 25-30 ईयर्स बैक कितना था। उसने मेरे को शाहपुरा भीलवाड़ा अलॉट कर दिया। मैंने गॉट दिस लेटर, उस टाइम तक मुझे पता नहीं चला। मैं जयपुर ही सोच के पहुंच गया, हो सकता है जिला भीलवाड़ा लगता हो, मुझे क्या पता था। मैं पहुंचा, जिनके यहाँ मैं गया वो भी हिंदी के बड़े प्रोफेसर थे, हमारे रिश्तेदार हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, हेतु भारद्वाज जी। मैंने उनसे कहा मौसा जी मेरे को अपॉइंटमेंट मिल गया और मैं शाहपुरा ज्वाइन करूंगा। तो उन्होंने कहा कहाँ है, लिखाओ। मैंने दिखाया, तो बोले अरे भाई ये वाला थोड़ी है, वो तो वहाँ है, उसमें तो 4 घंटे की यात्रा लगेगी, यहाँ से 4.5-5 घंटे की। मैं तो ऊपर से नीचे गिरा, और मैंने अपने आप को बहुत कोसा। मैं मिनिस्टर के पास गया। मिनिस्टर ने मुझे कहा यार मैं अभी तू ज्वाइन कर ले, मैं करा दूंगा, अभी पॉलिटिकल सीन ऐसे ही चल रहा है, इलेक्शन आ रहा है, मैं करा दूंगा। इलेक्शन 4 महीने 5 महीने बाद थे, 4 महीने। तो मिनिस्टर साहब वाज सो ओवरलोडेड। 4 महीने करा। मैंने सोचा यंग आदमी हो, क्या फर्क पड़ता है। मैं चला गया शाहपुरा, मैंने ज्वाइन किया। सो स्टाफ रूम में कुछ यंग और नए असिस्टेंट प्रोफेसर्स मिले, माय वाइफ वाज देयर। उसने 10 दिन पहले ज्योग्राफी में ज्वाइन किया था। वी गॉट इंट्रोड्यूस्ड, हम बातचीत करते रहे। उसके बाद फिर 6-8 महीने में ऐसा मौसम बना कि मैं क्यों शाहपुरा छोड़ता। उसके 1.5-2 साल बाद हम लोगों ने शादी कर ली। तो एक जो सरकारी गलती थी वो जिंदगी की खुशनसीबी बन गई। सरकारी गलती या भगवान की चाल? भगवान ने सोचा कि हाँ यहाँ जाके वो मैं तो यही मानता हूँ, कहाँ वो अजमेर की, कहाँ मैं दिल्ली के आगे गाजियाबाद लखवे का लड़का, और कैसे मैं वहाँ पहुँचा। और फिर मतलब बड़ी ही जैसे कहते हैं ना, फेरी टेल जैसी है। और आपको ये कैसे पता था कि यही मेरी वाइफ है? क्योंकि उससे पहले मैं तय कर चुका था कि आई एम नॉट गोइंग टू मैरी एनीवन। मेरी लाइफ में बहुत अंधेरा था, बहुत डिप्रेशन था, मेरा प्यार ख़त्म हो चुका था, और मैं सोचता था कि मैं शायद इस काम के लिए नहीं बना हूँ, मुझे सिर्फ कविताएं लिखनी है, प्रोफेसर बनना है, और ज़िंदगी इतनी सरल होती नहीं है दोस्त, ऐसा मैं सोचता था। बट आई गॉट इंट्रोड्यूस टू ए गर्ल जिसके लिए ज़िंदगी बहुत ही सरल थी। मतलब 1+1=2, कुछ था ही नहीं, एकदम कोई ऊपर नीचे नहीं। सो हम पहले दोस्त बने। हम 4 लोग थे, जिनमें एक बड़े लीडर हैं टीचर एसोसिएशन के, वो भी राजस्थान में रहते हैं, अजमेर में। एक मेरी वाइफ थी, एक IFS हो गया, एक कुछ 4-5-6 नए लड़के थे। वो जुड़े तो वी गॉट फ्रेंड्स, और वो मेरी तरफ आकर्षित हुई।
और मैं भी एक दोस्त की तरह आकर्षित हुआ। धीमे धीमे वो करण जौहर फिल्म स्टाइल में हमको पता चला कि नहीं नहीं, दोस्ती नहीं है, दिस इज लव, और दिस इज अनसेपरेबल लव। सो वी डिसाइडेड इट लेटर इन 2 years। मतलब मैंने उस सबसे बचने के लिए अपना ट्रांसफर करा लिया। आई गॉट ट्रांसफर टू भरतपुर कि यार ये बड़ा कंफ्यूजन है, आई एम नॉट श्योर इधर आई हैव टू मैरी और नॉट। बट वन फाइन डे देयर वाज ए कॉल इन मी ऑफ इटर्निटी। उनके यहाँ तो थी ही, तो मुझे लगा कि नहीं नहीं, अगर अगर नहीं करनी है तो बात अलग है। अगर लाइफ में किसी के साथ रहना है तो दिस इज द गर्ल जिसके साथ लाइफ तुम जैसे आदमी की कट जाएगी, जो इतना अजीब तरह से सोचता है, वियर्ड, कभी कुछ करने लगता है, कभी कुछ करने लगता है, बट शी इज क्यूट एनफ, ये चला लेगी, निभा लेगी भाई तेरे तुझको। Okay. और अभी मैं मानता हूँ कि उसने निभा लिया एंड शी इज निभा रही है। शादी को लेकर आप मुझे एडवाइस दो सर। शादी में जब सोचो तो बस ये सोचना, मैं तो क्या एडवाइस दूं, उस बंदी के साथ या बंदे के साथ जो भी शादी करता है बंदा, कि इसकी सब चीजें हटा दो, कि जाति, इसका धर्म, इसका स्टेटस। ये जो शुद्ध एक आदमी है, इसमें क्या क्या तो ऐसा है जो थोड़ा थोड़ा बदला जा सकता है मेरे और इसके अंदर, और क्या क्या ऐसा है जो भाई ये तो चाहिए ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसे आदमी के साथ तो मैं कैसे जी सकता हूं या जी सकती हूं। बस जो कॉम्पैक्टिबिलिटी है वो सोल की पता चल जाती है कुछ दिन में, 2 4 5 बार मिलने पे, 6 7 8 बार मिलने पे, बातचीत करने में, इश्यूज बात करने में। कुछ आदतें और कुछ थॉट प्रोसेस होते हैं जो आदमी के अंदर होते हैं, और कुछ होते हैं जो दुनिया ने बनाए होते हैं, जिन्हें आप बहस करके बदल सकते हैं, जिन्हें आप बता सकते हैं। जैसे मेरी पत्नी राजस्थान की है, वहाँ स्ट्रॉन्ग फ्यूडल सिस्टम है, स्ट्रॉन्ग कास्ट बेस्ड ओरिएंटेशन वहाँ था उस जमाने में, तो उसके अंदर कुछ चीज़ों को लेके था। मैं गया था यहाँ से प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ आदमी, और अलग तरीके का, तो मैंने उसमें कई अल्टरेशंस किए कि भाई ये है, कुछ अल्टरेशंस हो नहीं सकते। जैसे पेज 3 है, वो अल्टरेशन उसमें नहीं हो सकता। आई ट्राइड हार्ड, मैं ऐसे 2 4 पार्टीज में ले गया, 2 4 जगह ले गया, तो पार्टीज से निपटने के बाद वो जब आके गाड़ी में बैठी तो ऐसा लगा ओ माय गॉड, कहाँ आप मुझे लाए थे, प्लीज मेरे बिना आ जाना। तो मुझे समझ में आ गया कि ये अल्ट्रेशंस इसमें नहीं होंगे। वो एक वाइन का ग्लास लेके और सॉलिटेयर पे बात करना और पर्सेस के बारे में बात करना, वो उस पर नहीं होगा। तो मैंने कहा दादा अब जाना है कहीं पार्टी वार्टी में मिलना, अकेले मिल लो या उन्हीं दोस्तों से बात करो जिनकी पत्नियां या जिनके साथ जो महिलाएं हैं वो जिनकी कॉम्पैक्टिबिलिटी इसके साथ हो। ऐसे ही मैंने खुद में बदलाव किए, तो जितने बदलाव हो सकते हो, जैसे घर बनाते हैं ना, इंटीरियर बदल सकता है, ढांचा नहीं बदल सकता। अगर ढांचा ही गलत है, बाथरूम या अग्नि के दिशा में बना रखा है, तो फिर तो बाथरूम तोड़ना पड़ेगा बॉस, और टूटने में क्या होता है बन सकता नहीं, इतनी ही बात है। ये आइडियाज आते कहाँ से है सर? जिंदगी से आते हैं।